नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। भारत ने पीओके में पाकिस्तानी सेना पर प्रदर्शनकारियों और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हिंसा में 12 मौतें हुई। भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन पर जवाबदेही की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहने का आह्वान। कूटनीतिक प्रतिक्रिया जारी। ट्रंप समर्थित फंडिंग बिल सीनेट में फेल। आवश्यक 60 वोटों में से 54 मिले। शटडाउन चौथे दिन में। सरकारी सेवाएं प्रभावित और 7 लाख कर्मी अवैतनिक। डेमोक्रेट्स ने स्वास्थ्य क्रेडिट्स पर अलग रुख अपनाया। संसदीय कार्य स्थगित। जापान की एलडीपी ने साने ताकाइची को अध्यक्ष चुना। पार्टी अध्यक्ष बनने पर वह संभावित पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। चीन विरोधी रुख और शिंजो आबे के निकट सहयोग के लिए जानी जाती हैं। वैश्विक सुरक्षा नीतियों और आर्थिक असर पर निगाह रहेगी। हमास ने अमेरिकी मध्यस्थता में गाजा से प्रशासन छोड़ने और बंदियों की रिहाई पर सहमति जताई। इजराइल ने हमलों को रोकने का संकेत दिया। हथियार समर्पण पर स्पष्टता नहीं। दोनों पक्षों के बीच भविष्य की वार्ता और रिहाई प्रक्रिया तय की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जारी है। भारत रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। S-500 सिस्टम पर भी समीक्षा चल रही है। दिसंबर में पुतिन के दौरे पर डील की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की भूमिका याद की गई। रक्षा मंत्रालय रणनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने 2 चरणों की मांग की, जबकि जेडीयू ने 1 चरण पर्याप्त बताया। राजद और एलजेपी ने 2 चरणों का समर्थन किया। आयोग ने सुरक्षा, दूरी और पैरामिलिट्री तैनाती पर चर्चा सुनी। बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की पहचान पर संवेदनशीलता से निर्देश भेजे गए। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतारा और पालघर के 2 निचली अदालत के जजों को बर्खास्त किया। धनंजय निकम पर रिश्वत और इरफान शेख पर ड्रग्स दुरुपयोग का दोष सिद्ध। अनुशासन समिति ने सिफारिश की। न्यायिक आचरण और लोक विश्वास बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। शेख की याचिका सुनवाई लंबित है। सीजेआई बीआर गवई ने बुलडोजर कार्रवाई कानून को संविधान के खिलाफ बताया। कहा, सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। अस्थायी सजा या संपत्ति ध्वस्तीकरण कानूनी प्रक्रिया के बिना गलत है। उन्होंने कानून के शासन और मानवाधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद के वित्तीय नेटवर्क की जांच में 3 प्रमुख सहयोगी महिलाओं को गिरफ्तार किया। बयान में विदेशों में संपत्ति और ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। दस्तावेज और ग्रुप मैसेज बरामद। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और विदेश मंत्रालय के साथ जांच जारी है। आगे और गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट संशोधन प्रक्रिया शुरू की। राजस्व विभाग ने नागरिकों से सुझाव मांगे। संशोधन से रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ सकता है। इलाके की मार्केट वैल्यू और बिक्री रिकॉर्ड के आधार पर दर तय होगी। जनता के सुझावों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नोटिस जारी होगा। आरबीआई ने कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट लागू किया। चेक उसी दिन स्कैन ऑफ क्लियर होंगे। बैंकों ने पर्याप्त बैलेंस और सही विवरण भरने की सलाह दी। सिस्टम से नकदी प्रवाह तेज होगा। ग्रामीण और छोटे बैंकों के समन्वय की जरूरत। क्लियरिंग हाउस निगरानी करेगा। राजस्थान सरकार ने कायसन फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगाई। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं न दे। COPD दवाओं पर नियंत्रण और लेबलिंग अनिवार्य। DCI ने एडवाइजरी जारी की। गुणवत्ता जांच और रिकॉर्डिंग जारी है। इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस INSHLT 2025 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुई। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अंगदान और ट्रांसप्लांट जागरूकता पर बल दिया गया। विशेषज्ञों ने तकनीक, रिसर्च और नैतिक पहलुओं पर चर्चा की। सम्मेलन प्रशिक्षण और सहयोगी नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेगा। अरब सागर में चक्रवाती तूफान शक्ति के कारण महाराष्ट्र में 3 से 7 अक्टूबर अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं। मछुआरों को बंदरगाह लौटने का निर्देश। आंध्र और ओडिशा में भारी बारिश और भूस्खलन से मौतें। IMD ने 6 अक्टूबर तक असर कम होने का संकेत दिया। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। जडेजा ने 4 और सिराज ने 3 विकेट लिए। कुलदीप और सुंदर ने स्पिन में मदद की। टीम का संतुलित प्रदर्शन और पिच रणनीति ने जीत सुनिश्चित की। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर दिल्ली में होगा। महिला वनडे वर्ल्ड कप में
ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला कोलंबो में। टॉस 2:30 पर, मैच 3 बजे। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड मजबूत, श्रीलंका पहली जीत की तलाश में। पिच और मौसम निर्णायक तत्व। मीडिया रिपोर्ट में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई हुई बताई। परिवार और करीबी मित्र उपस्थित। शादी फरवरी में संभावना, आधिकारिक पुष्टि नहीं। रिपोर्ट और स्टेटस में अंतर। करण जौहर, मलाइका और मनीष मल्होत्रा का फैशन रियलिटी शो पिच टू गेट रिच शुरू। स्टार्टअप्स अपने आइडिया प्रस्तुत करेंगे। जियो हॉटस्टार पर प्रसारण। निवेश और नव प्रवर्तन को मंच मिलेगा। कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के कारण वरुण जाह्नवी की फिल्म पर असर पड़ा। पहले दिन 10 करोड़ 11 लाख रुपए, दूसरे दिन गिरावट। मिश्रित समीक्षा और प्रतिस्पर्धा वजह। टीम प्रचार और शेड्यूलिंग पर काम कर रही। KGF स्टार यश ने कांतारा की प्रशंसा की। फिल्म को नया मानक बताया। तकनीकी टीम और संगीतकारों की सराहना। सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं। बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रभाव। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।